नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और सीएम योगी ने ठाना है कोरोना को हराना है। जी हां, सीएम योगी की बड़ी पहल, गरीबों और जरूरतमंदों को सरकारी अस्पतालों में इलाज करा रहे लोगों को मदद का फैसला लिया गया है। सरकारी अस्पतालों में भेजी गई रेमडेसिविर की बड़ी खेप हर जरूरतमंद को उपलब्ध कराई जाए। ये इंजेक्शन रेमडेसिविर, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। संसाधनों की कोई कमी नहीं है और किसी को भी कमी नहीं होने दी जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर ये बात साफ करने की कोशिश की और भरोसा दिला रहे हैं कि किसी को कोई तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। जहां ऑक्सीजन या फिर इंजेक्शन की जरूरत है, रेमडेसिविर की जरूरत है, दूसरी दवाइयों की जरूरत है, अस्पतालों को जहां जितनी जरूरत है उसके हिसाब से आपूर्ति की जा रही है। तो सरकारी अस्पतालों में बड़ी खेप रेमडेसिविर इंजेक्शन की पहुंचाई गई है ताकि जरूरतमंद तक ये इंजेक्शन पहुंच सके। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल तब होता है जब किसी मरीज का ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है और उसे सपोर्ट देने के लिए, ताकि ऑक्सीजन लेवल बढ़े, इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें कि एम्स के प्रोटोकॉल में भी रेमडेसिविर का नाम शामिल था। हालांकि जिस तरीके से इसकी डिमांड पूरे देश में बढ़ी तो एम्स ने अपने प्रोटोकॉल से रेमडेसिविर को हटा दिया है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के इच्छानुसार गरीबों की सेवा हेतु इस महामारी में, इस विषम महामारी में उनके द्वारा इंजेक्शन रेमडेसिविर जो प्रदेश के सभी चिकित्सालयों में उपलब्ध कराया गया है और उनकी जैसी की मंशा है कि सभी गरीबों को मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाए और उन्हें उपचार करके स्वस्थ करके उनके घर भेजा जाए। उनके इस निर्देश के क्रम में हमारा चिकित्सालय सतत प्रयत्नशील है एवं उनके द्वारा भेजे गए, उपलब्ध कराए गए, उनके माध्यम से उपलब्ध कराए गए इंजेक्शन रेमडेसिविर द्वारा इस हमारे अस्पताल में भर्ती कई गरीब मरीजों का मुफ्त उपचार किया जा रहा है और उन्हें स्वस्थ करके घर भेजा जा रहा है। वर्तमान में भी हमारे यहाँ इस समय कई गरीब मरीजों का उपचार चल रहा है जिन्हें इंजेक्शन रेमडेसिविर दिया जा रहा है। अजीत सिंह हमारे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, रेमडेसिविर इसकी मांग हर तरफ देखने को मिल रही है और ब्लैक में भी कई जगहों पर बेचे और खरीदे जा रहे हैं और ऐसे में गरीबों को ये इंजेक्शन मिले, मुफ्त में मिले, इसकी व्यवस्था सीएम की ओर से की जा रही है। क्या सभी अस्पतालों में पहुंच गई है बड़ी खेप? देखिए, बिल्कुल मेनका, मुख्यमंत्री की तरफ से सुबह से यही कोशिश की जा रही थी कि कहीं ऐसी दवाओं की कालाबाजारी न हो, ऑक्सीजन की पूर्ति समय पर हो। इसलिए उन्होंने आईटीबीएचयू, कानपुर आईआईएम की टीम को लगा दिया और अब खुद वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऑक्सी ट्रैकर नाम का उन्होंने वेबसाइट भी, पोर्टल भी चालू कर दिया जिससे सीधे ऑनलाइन ट्रैक हो रही है। लेकिन अब क्योंकि रेमडेसिविर जो इंजेक्शन एक तरह से इस वक्त कोविड में जीवन रक्षक दवाई, ऑक्सीजन की कमी को दूर करता है, आज यूपी के लगभग सभी अस्पतालों में ये दवाई मुख्यमंत्री के निर्देश पर भेजी गई है और गरीबों को ये दवाई मुफ्त में दी जा रही है। सरकारी अस्पतालों में जहां लोग एडमिट हैं, ऑक्सीजन न होने की वजह से जो समस्या आ रही थी, अब ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। लेकिन उससे पहले इस इंजेक्शन से लोगों की जान बचाई जा सकती है। अजीत, एक और सवाल है कि जो मरीज प्राइवेट हॉस्पिटल में है और डॉक्टर उन्हें रिकमेंड कर रहे हैं ये इंजेक्शन, वो कहां से हासिल कर सके? क्योंकि बड़ी संख्या में लोग हैं जो इस इंजेक्शन की तलाश में हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हैं। देखिए, बिल्कुल इसके लिए भी मुख्यमंत्री ने आज सुबह स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री से बात की है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वहां डॉक्टर के पर्चे पर अगर वो एडवाइस करते हैं तो मेडिकल स्टोरों या जो प्राइवेट अस्पतालों को भी ये दवाई मुहैया कराई जा रही है। उनकी आवश्यकता के अनुसार बाकायदा एक रूपरेखा तैयार की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री और सरकार के 2 चीफ सेक्रेटरी और एसीएसओ, उनको जिम्मेदारी दी गई। इसीलिए कई सारी टीमों को मुख्यमंत्री ने लगाया। कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद में इनका लगातार वो यही इसी कोशिश में है कि ऑक्सीजन ना कम हो, रेमडेसिविर कम ना हो, लोगों की जान बचे। तो प्राइवेट और सरकारी दोनों जगह पहुंचाने की कोशिश है। फिलहाल अभी सरकारी अस्पतालों में भेज दी गई जहां पर ज्यादातर गरीब मरीज भर्ती होते हैं, तो पहली प्राथमिकता उनकी है। लेकिन दूसरी जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां भी उनकी आवश्यकता के अनुसार, तो वहां भी आवश्यकता के हिसाब से इसकी पूर्ति की जाएगी। धन्यवाद अजीत इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव हैं, डॉक्टर्स ने आराम की सलाह दी है, लेकिन बावजूद उसके लगातार काम में जुटे हुए हैं। और जो 2 अच्छी खबर, एक ऑक्सीजन की सप्लाई, उसे लेकर के लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और दूसरी रेमडेसिविर, जिन 2 चीजों की सबसे ज्यादा डिमांड इन दिनों देखने को मिल रही थी, उन पर तेजी से काम हो रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन सोमवार सुबह तक रहेगा। मेरठ में लोग कितना लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, हमारे सहयोगी नितिन ने जायजा लिया। तस्वीरें देखिए। देश कोरोना संक्रमण के जाल से जूझ रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की इस चेन को तोड़ने के लिए वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया। 59 घंटे का ये लॉकडाउन था
जिसमें से करीब 36 घंटे बीत चुके हैं और आज रविवार का दिन है। मैं आपको मेरठ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये मेरठ का हापुड़ चौराहा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि सड़कें खाली पड़ी हैं। वहीं दूसरी तरफ की सड़कों पर कुछ लोग आ जा जरूर रहे हैं, लेकिन ये लोग वो हैं जो अपना सुबह सुबह काम निपटा रहे हैं। कोई ब्रेड लेने के लिए आया है, कोई दूध लेने के लिए आया है, कोई अस्पताल जा रहा है, तो ऐसे ये लोग हैं। लेकिन मेरठ के लोग समझ चुके हैं, अगर इस कोरोना की चेन को तोड़ना है तो फिर उन्हें लॉकडाउन का सख्ती से पालन करना होगा। इस बार पुलिस भी सड़कों पर कम दिख रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपने घरों में हैं। कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जहां लोग सड़कों पर दिख रहे हैं, जैसे कि रिक्शे वाले। आप देख सकते हैं इन रिक्शे वालों को, ये घर से रोजी रोटी कमाने के लिए आए हैं, लेकिन इनको भी समझना होगा कि इस समय रोजी रोटी अहम नहीं है। इस समय सरकारी गाइडलाइन का पालन करना बहुत अहम है, क्योंकि देश को महामारी से बचाना है। और जो लोग घरों से निकल रहे हैं उन्हें भी समझना होगा कि ये राष्ट्र सहयोग है और खुद ही आंदोलन चलाना होगा कोरोना के खिलाफ, ताकि पूरा देश बच सके। तो न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील करता है कि मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए और जो दूसरी गाइडलाइन है उनका भी इस्तेमाल कीजिए, ताकि इस कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। बात करें अगर मेरठ की, तो मेरठ में युद्ध स्तर पर सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। अस्पतालों की स्थिति बेहद गंभीर है। रात भी एक अस्पताल की ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, जिसके बाद मरीजों को शिफ्ट किया गया। कुछ देर बाद ऑक्सीजन का बैकअप लौटा, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। कैमरामैन कृष्ण सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। मेरठ का हाल देखा आपने, लगभग पूरे प्रदेश में यही स्थिति है। लॉकडाउन का दूसरा दिन है, वीकेंड लॉकडाउन का, और साथ ही सभी सरकारी दफ्तरों और जो सार्वजनिक जगह हैं उनका सैनिटाइजेशन हो रहा है। लॉकडाउन की वजह से सड़कें सुनसान नजर आ रही हैं। लखनऊ की ये तस्वीर देखिए, सबसे व्यस्त चौराहों में से एक चौराहा है ये, और यहाँ पर आवाजाही लोगों की बिल्कुल कम। एक तो रविवार और दूसरा वीकेंड लॉकडाउन का भी असर। दुकानें बंद है, सरकारी दफ्तरों को सैनिटाइज किया जा रहा है, जो दूसरे सार्वजनिक स्थल हैं उन्हें भी सैनिटाइज किया जा रहा है। के वीकेंड कर्फ्यू में से 36 घंटे बीत चुके हैं। ऐसे में इस समय हम राजधानी लखनऊ के गुलजार रहने वाले हजरतगंज चौराहे पर हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पसरा सन्नाटा इस बात की तस्दीक कर रहा है कि लोगों के द्वारा सानुशासन बनाया गया है। पुलिस के द्वारा ज़्यादा सख्ती नहीं हो रही है, उसके बाद भी लोग अपने घरों में हैं। वो इस बात को मान चुके हैं कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ घरों में रहना बहुत ज़रूरी है। पुलिस के द्वारा बराबर गश्त की जा रही है, साथ ही साथ लोगों को ये बताया जा रहा है कि आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। वहीं सैनिटाइजेशन भी बृहद स्तर पर कराया जा रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग स्वयं लखनऊ के मंडलायुक्त रंजन कुमार के द्वारा की जा रही है। वहीं बड़े स्तर पर हो रहे सैनिटाइजेशन में नगर आयुक्त व उनकी टीम के साथ साथ लगभग 3000 से अधिक कर्मचारी वहां पर मौजूद हैं। ऐसे में जहां 36 घंटे बीत जाने के बाद में 221 केसेस की कमी आई है, वहीं जानकार भी इस बात को बता रहे हैं कि आज के आंकड़े के बाद में ये बात जरूर सुनिश्चित हो जाएगी कि वीकेंड कर्फ्यू का कितना फायदा हुआ। अभी तक 221 कम केसेस आने पर जानकार इस बात से बहुत खुश हैं कि वीकेंड कर्फ्यू के फायदे से 221 कम केस हुए हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जनता के द्वारा जो ये अनुशासन बनाया गया है, इसे आगे वो कितना अमल करते हैं। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ प्रशांत पांडे, न्यूज़ 18 लखनऊ। और इस वक्त वाराणसी से हमारे सहयोगी रवि पांडे जुड़ चुके हैं और कानपुर से श्याम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वाराणसी का रुख पहले करेंगे, रवि पांडे के पास चलते हैं। रवि, वाराणसी में वीकेंड लॉकडाउन का कितना असर देखने को मिल रहा है? देखिए, एक बात सबसे पहले बता दूं कि वाराणसी में वीकेंड लॉकडाउन का सबसे बड़ा जो सहयोगी है वो खुद आम जनता है, क्योंकि वो खुद अभी घरों से बाहर निकलना बंद किए हुए हैं। वीकेंड लॉकडाउन के साथ साथ अगर अन्य दिनों की बात की जाए तो आप सड़कों पे भीड़ बड़ा कम देखेंगी। हालांकि बनारस एक सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका माना जाता है, लेकिन इस वक्त सबसे कम लोग घरों के बाहर निकले। इसके सबसे बड़ा कारण यही है कि बनारस में हालात जो है वो काफ़ी बिगड़े हुए हैं। जो कोरोना का जो ग्राफ है वो 2000 से कम में नहीं आ रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ा फायदा एक ये भी हुआ है कि पिछले 3 से 4 दिनों में प्रशासन काफ़ी सतर्क हुआ है। इसका तस्वीर भी लोगों के सामने आई है कि ऑक्सीजन के जो टैंकर है वो 4 टैंकर वाराणसी पहुंच चुकी है। ये बहुत बड़ी राहत, बड़ी खबर है बनारस की। तो एक तरफ व्यवस्था बनाई जा रही है, जरूरतें पूरी हो रही हैं, और दूसरी तरफ लॉकडाउन का भी असर सड़कों पर देखने को मिल रहा है। श्याम हमारे साथ हैं। श्याम, कानपुर का हाल बताएं। यहाँ पर भी प्रशासन को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है लॉकडाउन का पालन कराने के लिए, या लोग खुद ही स्वतः संज्ञान ले रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि औद्योगिक नगरी कानपुर का नज़ारा बाकी शहरों से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर आम आदमी जो है वो मान नहीं रहा है, वो सड़क पर लगातार निकल रहा है। हम कहेंगे अपने कैमरामैन से दिखाएं कि किस तरीके का नज़ारा यहाँ पर है। आम दिनों में भी दोपहर में इसी तरीके का नज़ारा रहता है। यहाँ पर लगातार लोग चौपहिया वाहन, दोपहिया वाहन से
आते हुए नजर आ रहे हैं। ऑटो रिक्शा चल रहे हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि लगातार लोगों के आने जाने का सिलसिला जारी है। ये आलम इस वजह से है क्योंकि जो पुलिस है वो दोपहर वक्त नदारद हो जाती है और लोग जो घरों से निकलना चाहते हैं, जो मौज मस्ती करना चाहते हैं, जो अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहते हैं, क्योंकि संडे का दिन है, आमतौर पर लोगों से मिलने के निकलते रहे हैं, वो अपनी आदतों को छोड़ना नहीं चाहते। आप देखिए किस तरीके का नज़ारा है। यहाँ पर लगातार लोग आते जाते हुए दिख रहे हैं और पुलिस मौके से नदारद है। आमतौर पर लेकिन ये खतरनाक स्थिति हो सकती है, ये खतरनाक स्थिति हो सकती है। हमने देखा पिछली बार भी कानपुर में लापरवाही और उसका खामियाजा न सिर्फ आम लोगों को उठाना पड़ा, प्रशासन को भी उठाना पड़ा, और इस बार भी लापरवाही दिख रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कानपुर के हालात हैं, लोगों को खुद सेल्फ डिसिप्लिन दिखाना चाहिए, लोग घरों पे कैद होने चाहिए। और जबकि लॉकडाउन का समय है, प्रशासन ने बिल्कुल कह रखा है कि लोग घरों पर रहें और बाहर ना आएं। और इसके अलावा क्योंकि लगातार कानपुर में जो रात्रि का कर्फ्यू है वो लगातार जारी है, इसके बाद भी लोगों के मन में कहीं कोई भय नहीं है। जबकि यहाँ पर हेल्थ इमरजेंसी से हालात हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। लोगों को समझने की जरूरत है। सरकार और प्रशासन अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जरूरत है कि आम लोगों की भी सहभागिता रहे। लॉकडाउन के दौरान सैनिटाइजेशन का भी काम हर तरफ हो रहा है। प्रयागराज हम आपको लिए चलते हैं, जहां पर फूलपुर में लगेगा ऑक्सीजन प्लांट। एक बड़ी खबर आ रही है, इफ्को लगाएगा यहां पर 3 ऑक्सीजन प्लांट। 130 घन मीटर प्रति घंटा की क्षमता वाला ये प्लांट होगा। अस्पतालों को मुफ्त में ऑक्सीजन की सप्लाई यहां से होगी। 30 मई से शुरू हो जाएगा ऑक्सीजन प्लांट, ये दावा किया जा रहा है। यानी कि 30 मई से ऑक्सीजन प्लांट के शुरू होने की बात कही जा रही है। 3 प्लांट होंगे ऑक्सीजन के कुल, और इसकी जो क्षमता है 130 घन मीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ऑक्सीजन का उत्पादन यहां पर होगा। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। टीका जरूर लगवाइए, भरोसा रखिए। वैक्सीनेशन आपको हर उस खतरे से बचाएगी जो कोरोना काल में जानलेवा है। अगर यकीन नहीं होता तो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के उस डीएसपी से मिलिए जो गर्भवती होने के बावजूद ड्यूटी निभा रही हैं। बता रही है कि वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है। मिलिए इस महिला पुलिस अफसर से जो मां का फर्ज निभाने से पहले वर्दी का कर्ज उतार रही हैं। इनकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। नाम है शिल्पा साहू। जो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में डीएसपी पद पर तैनात हैं। शिल्पा गर्भवती हैं, बावजूद इसके लॉकडाउन में ड्यूटी पर पूरी मुस्तैदी से तैनात हैं। टीम जो है सभी जगह पर तैनात है ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से जो है बाहर जाने से रोका जा सके, कोरोना से बचाया जा सके। हमारा जितना भी प्रयास हो सके हम उन्हें रोकें। लापरवाही से बचने के लिए ये लोगों को ताकीद कर रही हैं, कोरोना गाइडलाइन को मानने की अपील कर रही हैं, मास्क लगाने, भीड़ से दूरी बनाने और बेवजह घर से नहीं निकलने की बात समझा रही हैं। साथ ही वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़कर भाग लेने की गुहार भी लगा रही हैं। अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीनेशन लगाए। वे सभी लोग जो वैक्सीन लगाने के लिए पात्र हैं, जो 45 प्लस एज के हैं और आगे भी जो 18 साल से ऊपर वाले लोगों को वैक्सीनेशन लगने का जो योजना बन रही है उसके तहत भी, ताकि इस गंभीर बीमारी से बचा जा सके। इसमें कोई शक नहीं कि मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, लेकिन इन सब के साथ कोरोना के इस संकट काल में ये टीका संजीवनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 का टीका मिले। टीका